तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 12th क्लास का लिमिट एक्सपेंशन। अब आप देखोगे लिमिट एक्सपेंशन से हर साल आईआईटी जेई वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जो 2026, 2025, 24, 23 ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा देखना। ये आपको एक फाइनाइट लिमिट देगा। देखो हर क्वेश्चन में देखना इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू m, इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 3, लिमिट इज फाइनाइट बोलेगा, इक्वल्स टू 17 -1। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक फाइनाइट लिमिट दी रहेगी और क्वेश्चन के अंदर कुछ वेरिएबल छुपा देगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है जिसका आंसर है 2। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल इसने डाल दिए हैं ए बी सी, तो आपको पहले ए बी सी निकालने होंगे और फिर ए बी सी निकाल के वो कुछ वैल्यू पूछेगा, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा। इसी तरीके से 2025 में जैसे एक फाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन दिया है इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3 मींस ये इस लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तीन वेरिएबल डाल दिए इसमें, अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या करना होगा, पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी होगी और जो भी वैल्यू आएगी उससे हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन और देख लो, जैसे इस तरीके का 2022 में क्वेश्चन है, इसमें ए और बी कोई वेरिएबल घुसेड़ दिए। अब ए और बी की वैल्यू जब निकालोगे तो इसने लास्ट में क्या पूछा, ए माइनस बी क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आते रहेंगे। ये उनका एक फेवरेट टॉपिक है जिसको हम फाइनाइट लिमिट या लिमिट एक्सपेंशन भी कहते हैं। अब लिमिट एक्सपेंशन क्यों कहते हैं, जनरली बुक्स में या कई टीचर्स आपको क्या करेंगे, इसको लिमिट एक्सपेंशन के थ्रू कराएंगे। कैसे, आपको साइन एक्स की एक्सपेंशन याद होना चाहिए, फिर आप साइन एक्स का एक्सपेंशन खोलो, फिर कॉस एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, कॉस एक्स का एक्सपेंशन खोलो, फिर लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोलो, फिर सेम पावर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो उससे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा करने में। आपको सीरीज एक्सपेंशन याद नहीं करने पड़ेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इजी टू हार्ड लेवल तक। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये पहले जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये मैं रफ कर देता हूं एक बार, और हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चलेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट एक्सपेंशन, इसको हम फाइनाइट लिमिट भी बोलते हैं, राइट। ये पूछा जा रहा है लगातार हर साल, तो 2027 में भी उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों हमारी लिमिट में टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिसमें से 2 फॉर्म्स मैं लेके चल रहा हूं, 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, राइट। तो लिमिट का क्वेश्चन आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्म चेक करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक करेंगे, राइट। तो फॉर्म चेक करेंगे तो क्या करेंगे भाई, जहां जहां एक्स है वहां 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। तो ये क्या बना, ऊपर 9 माइनस 9 0, नीचे 3 माइनस 3 0। दैट मीन्स ये क्या कौन सी फॉर्म बनी, 0/0, राइट। तो जब भी 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, हम क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करो, एक्स की वैल्यू पुट करो। अगर एक फाइनाइट वैल्यू आती है, ओके, लिमिट की वैल्यू रखने के बाद अगर एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो दैट मींस दिस इज आवर आंसर। अगर फिर से 0/0 बनता है तो फिर से डिफरेंशिएशन करो। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 0/0 बना, राइट। तो जब भी 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा, मैं क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और ये तो कांस्टेंट है -9, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, राइट। अब लिमिट की वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 3,
राइट। तो जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6, तो दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे का सवाल खोदने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब मेरा जो सिखाने का मकसद है, मैं ये नहीं सिखाना चाहता, ये तो आपको पहले से आता है। अब हमें थोड़ा सा उल्टा सीखना है। देखो, इस केस में जो मेरी लिमिट आई वो कैसी लिमिट आई, एक फाइनाइट लिमिट, राइट। मैं कह सकता हूँ फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसको अलग तरीके से देखूं, मेरी फाइनाइट लिमिट आई है, राइट। फाइनाइट लिमिट आई है और मुझे क्या मिला था, 0/0। बच्चों, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, राइट। और मेरा आंसर क्या आया है, 6। ओके, तो देखो 0/0, राइट। 0/0 आया, मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद मैंने ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, नीचे का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद लिमिट पुट की, तो मेरे को क्या मिला, एक फाइनाइट आंसर मिला। बाद में जाके मुझे क्या मिला, एक फाइनाइट आंसर, राइट। अब बच्चों उसको ऐसे सोचो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, राइट। अगर दोनों में से कहीं एक 0 ना आए, राइट, क्या कहना चाह रहा हूं, ऊपर भी 0 न्नीचे भी 0, दोनों जगह 0/0 बनेगा, हम क्या करेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अगर दोनों में से कहीं एक जगह 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर में 0 आ जाता, न्यूमरेटर में 0 नहीं आता, लाइक सपोज न्यूमरेटर में कोई नंबर आ जाता, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, 0/समथिंग नंबर, क्या वो एक फाइनाइट नंबर देगा, क्या वो मुझे 6 दे पाता। 0, अगर 0/0 ना बनता, ऊपर 0 बनता लेकिन नीचे 0 नहीं बनता, तो 0/समथिंग क्या होता है, 0। तो अगर 0/समथिंग होता तो क्या मुझे वो 6 आंसर दे पाता, नहीं दे पाता, राइट। तो इस केस में मैं क्या आगे बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। ऐसे ही अगर ऊपर समथिंग होता, ऊपर कोई नंबर होता या नीचे 0 होता, तो आपको पता है समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट, तो क्या इनफाइनाइट एक फाइनाइट नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों कहीं एक भी जगह अगर 0 मिस हो जाता, राइट, या तो डिनोमिनेटर में 0 मिस हो जाता या तो न्यूमरेटर में 0 मिस हो जाता। अगर न्यूमरेटर में 0 मिस होता, अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर होता, डिनोमिनेटर में 0 होता, तो मेरा आंसर क्या आता है इस केस में, इनफाइनाइट। और अगर न्यूमरेटर में 0 होता, नीचे कोई नंबर होता, तो मेरा आंसर क्या आता, 0। तो क्या मैं अपनी फाइनाइट लिमिट तक पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जब भी फाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन होगा, राइट, अगर ऊपर 0 बना या नीचे 0 नहीं बना और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई आंसर है फाइनाइट, तो मैं बिना सोचे नीचे जो भी है उसको मैं 0 के इक्वल में पुट कर दूंगा। और जैसे ही 0 के बराबर में पुट करूंगा, मेरा बना 0/0। अब मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं, राइट। ऐसे ही अगर ऊपर कुछ है और नीचे 0 है और मुझे बोला है क्वेश्चन में कि भाई एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, राइट। तो देखो, ऊपर समथिंग नीचे 0, समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। मैं कभी भी जिंदगी में फाइनाइट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे बिना सोचे इस ऊपर वाले को 0 के बराबर पुट कर देना है। जैसे ही मैं ऊपर वाले को 0 के बराबर पुट करूंगा, बना 0/0। जैसे ही 0/0 बनेगा, मैं अपना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस के पीछे। अभी क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। मैं अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, अलग अलग ईयर्स के। थोड़ा हल्के सवाल से स्टार्ट करूंगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b अपॉन x रेज टू द पावर 4, इसकी लिमिट हमें दी हुई है इज फाइनाइट। देखो, उन्होंने पहले बोल दिया कि इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है, ओके। तो या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा फाइनाइट वैल्यू है या तो कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, देन a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में हमको फॉर्म चेक करनी है।
राइट। सबसे पहले इस तरह के सवालों में हमको क्या करना है, हमको फॉर्म चेक करनी है। तो रखो भाई, यहाँ पे रखा cos 0, cos 0 मैं यहाँ रख रहा हूँ। चलो पहला सवाल है तो मैं रख के बता रहा हूँ, cos 0 प्लस a cos 0 माइनस b, नीचे रखूंगा 0 की पावर 4 0। तो cos 0 होता है 1 प्लस ये हो गया a इंटू 1 माइनस b अपॉन 0। तो देखो नीचे क्या बना है, 0। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। तो नीचे 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, कभी मैं फाइनाइट तक पहुंच पाऊंगा, जिंदगी में नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब है नीचे 0 है, लिमिट फाइनाइट है, तो मुझे इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 1 प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ गई a प्लस 1। ये मेरी पहली इक्वेशन है, राइट। मैंने क्या किया, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो 0 अपॉन 0 बना। अब 0 अपॉन 0 बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। सिमिलरली cos 4x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 4x। तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस, a तो कांस्टेंट है, a साइन 4x, और 4x का 4 मैंने यहां लिखा, b कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ साइन 0 0, ये भी 0, नीचे भी 0। देखो क्या बन रहा है, साइन 0 0 माइनस साइन 0 0 डिवाइड बाय 0। तो 0 बाय 0, 0 बाय 0 बन गया, पहले ही 0 बाय 0 बन गया। तो हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो एल हॉस्पिटल रूल इस पे दोबारा अप्लाई करो। तो ये हो गया माइनस 4, 2 ऑलरेडी है, साइन 2, देखो ऐसे माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का बना 2। तो ये हो गया माइनस का 4, मैं इसको डायरेक्टली माइनस का 4 लिख दे रहा हूं, ठीक। अब इधर आ जाओ, माइनस 4a, साइन 4x का cos 4x, और 4x का बना 4। तो ये आ गया 4, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 4 एज इट इज, 3 का 3x स्क्वायर, ठीक। अब चेक करो, लिमिट की वैल्यू पुट करो। तो अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 4 माइनस का 16a डिवाइडेड बाय 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसलिए तो क्वेश्चन में फाइनाइट बोल रहे हैं, दैट मींस न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। तो मैं माइनस 4 माइनस 16a को 0 के बराबर पुट कर रहा हूं। यहां से 16a की वैल्यू आई माइनस 4, a की वैल्यू आई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16, तो a निकल के आया माइनस 1 बाय 4। ये a आ चुका है, राइट। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे है b इक्वल्स टू a प्लस 1, b इक्वल्स टू a प्लस 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है a प्लस b, b मेरा निकल के आया है a प्लस 1, तो मैं b की जगह रख दे रहा हूं a प्लस 1। तो ये मेरा हो गया 2a प्लस 1। a की वैल्यू कितनी आई है भैया हमारी, माइनस 1 बाय 4 प्लस 1। तो ये हुआ माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 बाय 2। 1 बाय 2 इज द आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमको सवाल करना है। क्या किया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है। मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा, तो ये बना 1 प्लस a माइनस बी बाय 0, 1 प्लस a माइनस बी बाय 0, राइट। देखो नीचे 0 बन रहा है, ऊपर 0 नहीं बन रहा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है लिमिट की वैल्यू कैसी है, फाइनाइट। दैट मींस फाइनाइट लिमिट है, नीचे 0 है, ये तो इनफाइनाइट बनाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 पुट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को 0 पुट किया, एक इक्वेशन ये आ रही। अब ऊपर वाला मैंने 0 पुट कर दिया है। अब मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, cos 2x का माइनस साइन 2x, 2x का 2, फिर cos 4x का माइनस साइन 4x, 4 का 4, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x4 का 4x क्यूब। मैंने फिर लिमिट की वैल्यू पुट की, 0 बाय 0 बना, 0 बाय 0 बना, मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4 cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 16 cos 4x। फिर से लिमिट की वैल्यू पुट की, समथिंग बाय 0, 0 समथिंग बाय 0, तो समथिंग बाय 0 तो इनफाइनाइट बनाएगा। क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है फाइनाइट, तो ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से a की वैल्यू आई माइनस 1 बाय 4, a प्लस बी निकालना था, वैल्यू पुट करिए, आंसर क्या आया 1 बाय 2।
ये क्वेश्चन बच्चों आपके जेई मेंस 2025 में पूछा गया है। अब सेम क्वेश्चन आप चाहो तो सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, ठीक है। बुक्स में आपको इसका सॉल्यूशन सीरीज एक्सपेंशन से ही मिलेगा। उन्होंने क्या किया है, cos 2x की सीरीज खोल दी, cos 4x की सीरीज खोली, एक्स वाले वेरिएबल सारे इकट्ठे, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे, एक्स क्यूब वाले इकट्ठे, और बस फिर उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वो मेथड भी कर सकते हैं, वो मेथड भी अच्छा, लेकिन उस मेथड में डिसएडवांटेज क्या, आपको सीरीज एक्सपेंशन याद करने पड़ेंगे, वो बच्चों से याद होते नहीं है। ऑलरेडी इतना कुछ है याद करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कितने को सीरीज एक्सपेंशन याद करोगे, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, लिमिट चेक करो, 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगाओ, समथिंग बाय 0 है तो उसको 0 करो, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके स्क्रीन पे। लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर साइन अल्फा x प्लस गामा -1 e रेज टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x माइनस बीटा x इक्वल्स टू 3, ये आपको दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहे हैं देन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये आपके जेई मेंस 2025 में पूछा गया सवाल है। अब देखो इसमें फाइनाइट लिमिट ना बोल के उन्होंने क्या बोल दिया है, इक्वल्स टू 3। दैट मींस अपने आप समझना ये एक फाइनाइट लिमिट है, ये एक फाइनाइट लिमिट है, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो समझ जाना है फाइनाइट लिमिट का सवाल है, राइट। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 0 पुट कर दे रहा हूं। देखो यहाँ 0, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, एक एक वैल्यू रख के नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पुट किया तो ये बना 0 प्लस गामा -1 ई रेस टू द पावर 0, ई रेस टू द पावर 0 होता है 1, ये बना 0, ये बना 0। तो देखो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, गामा -1/0। गामा -1/0 समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट देगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइनाइट वैल्यू आई है, 3 आया है। ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर वाला भी 0 हो जाए। दैट मीन्स गामा -1 को 0 के बराबर पुट कर दो, यहां से गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1, राइट। अब गामा -1 0 हो चुका है, 0/0 हो चुका है। अब एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा दो। तो मैं अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन अल्फा x एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन अल्फा x का डिफरेंशिएशन cos अल्फा x, राइट, और अल्फा x का डिफरेंशिएशन अल्फा प्लस गामा -1 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहना दिया, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो। साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, 2x का 2 और बीटा x का हो गया बीटा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ x है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ भी x है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो बन गया 0, नीचे cos 0, cos 0 होता है 1, तो 2 into 1 2 माइनस बीटा। अब देखो 0 बाय समथिंग, ये 2 है, राइट, दिस इज 2, 2 माइनस बीटा, तो 0 बाय समथिंग तो 0 बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है आंसर 3 है, तो नीचे वाले को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। दैट मींस 2 माइनस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 0, तो यहां से बीटा की वैल्यू भी आ गई कितनी, 2, राइट। तो यहां से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली 2। अब ऊपर 0 है नीचे 0 है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहले मैंने x को किया तो x का 1 साइन अल्फा x एज इट इज प्लस 2x साइन अल्फा x का डिफरेंशिएशन cos अल्फा x, और अल्फा x का अल्फा मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, ओके, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा x स्क्वायर का 2x cos अल्फा x एज इट इज, राइट। अब आ जाओ उधर, प्लस
अब cos अल्फा एक्स का आएगा माइनस साइन अल्फा एक्स का अल्फा, और ये अल्फा एक्स स्क्वायर पहले से है तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, प्लस गामा माइनस वन और टू, ये कांस्टेंट है, मैंने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, ठीक है। गामा माइनस वन इंटू टू, ठीक है। इस दोनों, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, यानी अब मैं किन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर का। तो पहले मैंने किया एक्स का, तो एक्स का एक्स होता है ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है भाई। अब आ जाओ नीचे, अब नीचे क्या आएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, 2x का 2 और ये 2 पहले से है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ये साइन 0 ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे x है ये 0 बनेगा, 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 लेकिन ये है 2 गामा माइनस वन ई की पावर एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स स्क्वायर होता है 1, ओ सॉरी, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 होता है 1, तो यानी ऊपर वाले की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ऊपर वाले की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 गामा माइनस वन, राइट। नीचे बन रहा है 0, समथिंग बाय 0 तो होता है इनफाइनाइट क्वेश्चन, तो फाइनाइट लिमिट का है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है 3, तो दैट मीन्स ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स गामा माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। 2 गामा माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू 0, 2 को 0 में भेज दो तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट। गामा आ गया 1, अच्छा गामा ऑलरेडी 1 आ चुका था, दैट मीन्स हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गामा पहले ही 1 आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतने पार्ट को रब कर रहा हूं, गामा मेरा आ चुका है 1, बीटा मेरा आ चुका है 0, दैट मीन्स इस वाली स्टेप से हमें कुछ खास मदद नहीं हुई, हमें गामा 1 जो पहले ही मिल चुका था वही पहले आ गया, हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देखना, घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो क्या, थोड़ा सा ध्यान देते हो, देखो ये कितना है, 2 साइन अल्फा एक्स, 2 साइन अल्फा एक्स, ठीक है। अब देखो 2 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स, राइट, दोनों सेम टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। मैंने इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, 2 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स बनाएगा 4 अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। ये है माइनस का साइन अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गामा माइनस वन, यहां पे मेरे पास क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या था, नीचे मेरे पास था माइनस का 4 और साइन 2x, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली टर्म्स को मर्ज कर दिया और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये 0 बाय 0 है, ठीक है, ये 0 बाय 0, क्योंकि यहां मैंने ऊपर वाले को 0 के बराबर पुट किया तो ये 0 बना। अब मुझे एक बार और एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, चलो लगाते हैं एक बार। तो यहां बना, इसका कर देंगे पहले, तो 2 साइन अल्फा एक्स का कॉस अल्फा एक्स, और ये अल्फा अल्फा एक्स का अल्फा। अब इधर आ जाओ, अब पहले तो मैं कर रहा हूं एक्स का, तो ये 4 अल्फा कॉस अल्फा एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या आएगा नेक्स्ट, अच्छा हाँ ठीक है, 4 अल्फा एक्स का किया तो कॉस अल्फा एक्स एज इट इज, ठीक है। अब प्लस 4 अल्फा एक्स, कॉस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस आएगा, तो माइनस का साइन अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का अल्फा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब देखो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं वाली स्टेप, तो एक बार मैं करूंगा साइन अल्फा एक्स का, तो साइन अल्फा एक्स मुझे देगा कॉस अल्फा एक्स, और एक्स स्क्वायर बने साथ में, एक्स स्क्वायर वाली कम रहेगी, प्लस फिर मैं क्या करूंगा, साइन अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, तो दोनों में एक्स एक्स आ रहा है, तो जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो वो 0 ही देगा मुझे। नहीं समझ आया, दोबारा बता रहा हूं, देखो
साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, cos अल्फा एक्स इंटू अल्फा आएगा और ये अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर साइन अल्फा एक्स एज इट इज और अल्फा स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। देखो यहाँ पे भी x की टर्म आ रही है, यहाँ पे भी x की टर्म आ रही है। जब मैं x की लिमिट पुट करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, 0 पुट दे देगा। तो मैं ये वाली टर्म लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, प्लस 2 गामा माइनस 1, ठीक है। अब ई रेस की इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब देखो यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर और 2x, ठीक है। ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब नीचे वाले का करो, तो नीचे वाला क्या देगा मुझे, -4 साइन 2x का cos 2x और 2x का 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 पुट किया तो ये cos 0 हो गया 1, मेरे को मिला 2 अल्फा, प्लस यहाँ पुट किया cos 0 1, मुझे मिला 4 अल्फा, ठीक है, मुझे मिला 4 अल्फा। अब यहाँ पे x है ये 0 हो गया, 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 ठीक है। तो ये बना 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा। नीचे मेरे को क्या मिला, माइनस का 8, ठीक है। और ये लिमिट फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। देखो ऊपर भी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है, और ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 3 के बराबर। तो यहां से क्या निकल के आया, 6 अल्फा माइनस 8 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -4। अब आपके पास अल्फा आ चुका है -4, गामा है 1, बीटा है 2। अब हमें निकालना क्या है, बीटा प्लस गामा -1। हमें क्या निकालना है, बीटा प्लस गामा -1। तो बीटा 2 गामा बीटा प्लस गामा, गामा 1 एंड -4। तो ये हो गया 2 1 3 और 4 7, 7 इज द राइट आंसर, ठीक। समझ में आया बच्चों मैंने कैसे किया। सबसे पहले फॉर्म चेक की, फाइनाइट लिमिट का सवाल है, फॉर्म चेक की, 0 बाय 0 नहीं बन रहा है तो मैंने उसने पार्ट को 0 बनाया है और सवाल को आगे बढ़ाया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है 7 जेई 2025। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया, राइट, बट हर सवाल इतना बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस कॉस bx माइनस cx बाय 2 e की पावर माइनस cx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ये इन्होंने दे के रखा है 17, एक फाइनाइट लिमिट दे रखी है। तो आपसे पूछ रहे हैं 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो करो, सबसे पहले तो लिमिट चेक करो। तो e की पावर 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 है, राइट। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस 1 0, ये भी 0, 1 माइनस 1 0। चलो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। तो a e की पावर ax cos bx का हो गया प्लस का साइन bx और bx का b, अब माइनस सी बाई 2 कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, e की पावर माइनस सी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का आ गया c, तो ये लिखा है माइनस का सी एक्स, ठीक है। नीचे वाले का किया 1 का तो 0, ये हो गया साइन 2x इंटू 2, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू पुट करो, तो ये बना a प्लस 0, यहाँ बना माइनस सी बाई 2, 1 माइनस 0 साइन 0 0। तो देखो नीचे 0 ऊपर समथिंग, राइट, नीचे 0 ऊपर समथिंग, नीचे 0 तो इनफाइनाइट बनाएगा, हमें तो एक फाइनाइट आंसर दे रखा। दैट मींस a माइनस सी बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के क्या आ गई, c बाई 2, ठीक है। अब ऊपर वाला भी 0 हो चुका है, नीचे वाला भी 0 हो चुका है। दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया तो a स्क्वायर ई की पावर ax प्लस b और साइन bx का
कॉस बी एक्स, बी का बी तो बी स्क्वायर बनेगा, ये बना कॉस बी एक्स, राइट। माइनस सी बाई टू कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर ही रखा है इसको। अब देखो ई की पावर माइनस सी एक्स का माइनस सी की पावर माइनस सी एक्स, ठीक है। अब इधर आ जाओ, माइनस सी, माइनस सी मैंने यहां से बाहर निकाल दिया। अब एक्स का क्या बनेगा, एक्स का वन और ई की पावर माइनस सी एक्स एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज ई की पावर माइनस सी एक्स का ई की पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी, राइट। मैंने क्या किया, सी बाई टू को तो ऐसे के ऐसे लिखा रहा, इसका डिफरेंशिएशन किया, ई की पावर माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस सी की पावर माइनस सी एक्स, ठीक है। फिर माइनस सी, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स को किया तो एक्स का तो वन, ई की पावर माइनस सी एक्स एज इट इज, ठीक। नेक्स्ट, फिर ई की पावर माइनस सी एक्स का किया तो ई की पावर माइनस सी एक्स का ई की पावर माइनस सी एक्स का माइनस सी और एक्स से वाला कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या बना, नीचे बना टू और टू का ये हो गया टू और ये बन गया cos 2x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर बना, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना माइनस सी बाई टू, ये बना माइनस सी, देखो कि कितना बना, माइनस का सी, क्योंकि e की पावर 0 हो गया 1, और ये बना e की पावर माइनस सी 1 बना, यहाँ 0 पुट करोगे ना, e की पावर 0 1 और ये तो बन गया 0, तो ये बना माइनस सी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर आप ऐसे लिख लो माइनस सी इंटू माइनस टू सी बाई टू, माइनस माइनस प्लस और टू से टू कट गया, तो ये मेरे पास निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आया ऊपर वाला, और नीचे क्या बना 4, और ये कितने के बराबर है, 17 के बराबर है, राइट। क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ई रेस टू दी पावर होता है 0 1, तो ये 1 cos 0 1, ये 1, ये 1 और ये x है तो ये तो 0 हो गया, तो ऊपर मेरे पास निकल के आया a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बाई टू माइनस टू सी, जब इसको सॉल्व किया तो ये आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे वाला भी तो वैल्यू पुट करोगे, cos 0 होता है 1 अपॉन 4, तो देखो ऊपर भी फाइनाइट है नीचे भी फाइनाइट है, जो कि किसके बराबर है, 17 के बराबर है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 34 68, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो सी की जगह रख दो 2a, ठीक है। यहाँ से सी को मैं 2a लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 68, तो ये 4a स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 68, 68 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, ये तुम्हारा जेई 2023 में पूछा गया सवाल है। तो बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले फॉर्म चेक करता हूँ, 0.0 नहीं होता तो मैं उसको 0 बनाता हूँ, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग एक्सपेंशन याद रख सकते हैं, अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप याद रख लो लंबे समय के लिए और उसको एग्जाम में भूलो नहीं, तो आप एक्सपेंशन यूज करो, अदरवाइज इस मेथड में तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, राइट। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ए की पावर सॉरी ए एक्स माइनस ई की पावर 4x माइनस 1, ए एक्स ई की पावर 4x माइनस 1, इसमें बोला है इफ लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू बी, क्या बोला है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कितने के बराबर है, बी के बराबर है, देन ए माइनस टू बी की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल बच्चों आपके जेई मेंस 2021 में पूछा गया है, सेम ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैं एक बार लिख रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं पहला वाला कराऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद को करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x माइनस ई की पावर 3x माइनस 1
अल्फा एक्स ई की पावर 3x माइनस 1। ये इसमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? ये आपका जेई मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है। तो देखो बच्चों, मिलता जुलता सवाल है, एक 2021 में आया है, दूसरा उसका भाई 2022 में पूछ लिया गया है। तो कुछ भी नया नहीं है। इसमें बोला है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और बी के बराबर है, और इसमें भी बोला है इसकी लिमिट बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो मैं पहला वाला कराऊंगा, दूसरा वाला आप खुद को करने की कोशिश करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा देखो, पहले वाले में हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax ई की पावर 4x माइनस 1। अब देखो बच्चों, इस सवाल में आपको मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं। वो चीज क्या है? देखो, आप चाहो तो क्या करो, इस ax का e की पावर 4x के साथ मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो, ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बनेगा? ax ई की पावर 4x माइनस 1। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करो तो ये कितना आया, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, और नीचे वाला मेरे पास कितना आया, 0 माइनस 1। वेट वेट वेट, मैंने सही लिखा है, ax e की पावर 4x माइनस 1 ax माइनस e की पावर 4x माइनस 1। ठीक है, ये 0 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, सॉरी, ये ax आएगा ना यहाँ पे, मेरे से मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ भी 0 बन रहा है, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप देखो, आपको स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका क्या आंसर होता है? इसका आंसर होता है 1। अब कैसे होता है 1? आप एल हॉस्पिटल लगा के देख लो। देखो, e की पावर 0 कितना आएगा, 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, तो ये 0 बाय 0 बना। जैसे 0 बाय 0 बना, मैंने उसको एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, तो e की पावर x का बना e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। दोबारा लिमिट जब आप पुट करोगे x टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 1। तो आप इसको याद रख लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये बार बार पूछी जाती है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, अब सेम चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, e की पावर 4x माइनस 1। देखो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या ऐसे भी याद रखो, e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा। e की पावर मतलब जो e के साथ ऊपर है माइनस 1, सेम नीचे ही होना चाहिए, नीचे भी वही होना चाहिए, e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, और ये डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। देखो, डब्बे की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, x, और x क्या है, 0। तो हम इसको ऐसे याद रख करते हैं, e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, और डब्बा अगर टेंड्स टू 0 है तो इसका आंसर क्या आता है, 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर 4x से डिवाइड किया और यहाँ 4x से मल्टीप्लाई किया, और ये मुझे नजर आ रहा है स्टैंडर्ड लिमिट, e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन अपॉन सेम डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू 0, डब्बे की वैल्यू 0 है, देखो, क्योंकि डब्बे की वैल्यू 4x है, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स इतने की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन, ये बन गया ax यहाँ और 4x यहाँ, ये तो मेरा 1 आ गया स्टैंडर्ड लिमिट की वजह से, तो ये बना 4ax स्क्वायर। राइट, अब मेरा ये क्वेश्चन ये बन गया, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल बन गया, आंसर इससे भी आएगा। चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बी के बराबर, तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो। तो 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 0 बाय 0, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। ए का डिफरेंस, एक्स का डिफरेंशिएशन ए माइनस ई की पावर 4x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 4x इंटू 4, और 1 तो चला गया 0, और नीचे बना तुम्हारा 8ax। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू पुट करो, चेक करो, तो a माइनस 4, नीचे बना 0 क्योंकि x है,
तो समथिंग बाय जीरो तो इनफाइनाइट होगा, ये तो कह रहे हैं बी, दैट मीन्स a माइनस 4 को जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे यहाँ से 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 आ गई है, अब ये जीरो बन चुका है। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो एक बार, तो माइनस 4 e की पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और 4x का 4 और नीचे वाले का हो गया 8a, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बना मेरे पास -16 डिवाइडेड बाय 8a। ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ऊपर भी फाइनाइट नीचे भी फाइनाइट, और जो कि हमको कितनी दे के रखी है, b के बराबर। तो यहां से मेरी b की वैल्यू, यहां से क्या रिलेशन निकल के आया, सॉल्व करो, यहां से 2 कट गया तो -2 बाय a इक्वल्स टू b। और मेरे पास पहले कुछ आया हुआ है, हाँ a की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो चलो, तो -2 बाय 4 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। a आ गया 4, पहले आ चुका था, b -1/2। मुझे क्या पूछा है इन्होंने, a -2b। मुझे ये लोग पूछ रहे हैं a -2b, तो a की वैल्यू है 4 -2 और b की वैल्यू है -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, 2 से 2 का जहां आंसर आ गया 5। सो 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया। मैंने इतने पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे किया, स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड लिमिट नजर आ रही थी, e की पावर 4x माइनस 1, e की पावर डब्बा माइनस अपॉन डब्बा, मैंने वो डब्बा रख दिया और डब्बा टाइम्स टू जीरो है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी सेम चीज आएगी, राइट, सेम आंसर आएगा। देखो 2021 में ये आया है, सेम बिल्कुल मिलता जुलता 2022 में पूछा गया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से कीजिए। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a e की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x sin x इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो ये लोग आपसे पूछ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू होगी। ये 2021 मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखो मुझे साइन एक्स नजर आ रहा है। देखो एक स्टैंडर्ड लिमिट ये भी होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स जो होता है 1। ठीक है, ये दोस्त आप सबको याद होगी। ठीक है, नहीं भी याद है तो सीधे चेक करो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, 0/0 बन रहा है, 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ, और साइन x बाय एक्स, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो तो 1 आ गया, तो नीचे क्या बना, एक्स स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन निकल के आया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए ई एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो। ये आया a माइनस बी प्लस सी ई की पावर 0 1 cos 0 1 1 a माइनस बी बाय 0। ठीक है, तो समथिंग बाय 0 तो इनफाइनाइट होगा, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स a माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a प्लस सी। ठीक है, अब लगाओ एल हॉस्पिटल, तो a e की पावर x यहाँ पे आएगा प्लस b साइन x माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स, ये आया 2x। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वैल्यू पुट करके देखो, ये आया a माइनस सी बाय 0। ठीक है, साइन 0 0 ई की पावर 0 1 ई की पावर 0 1, नीचे 0 समथिंग बाय 0, फिर से ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, तो a इक्वल्स टू सी। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये निकल के आई, तो अब 0/0 बन चुका है। दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, a e की पावर x प्लस b cos x प्लस c e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर फाइनाइट नीचे फाइनाइट, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। वैल्यू पुट करो, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2
इक्वल्स टू 2, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। देखो कितना आसानी से हो गया, राइट। अगर आप एक्सपेंशन ओपन करते तो e की पावर x का एक्सपेंशन बोलते, cos x का एक्सपेंशन बोलते, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन बोलते, राइट। तो इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं। ओके वेट अ सेकंड, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 a x स्क्वायर e की पावर x माइनस बी लॉग 1 प्लस x प्लस सी ई की पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर साइन x, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। अब देखो इसमें आपको ये दे रखा है, अब मुझे यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट नजर आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, और साइन x बाय x कितना बनेगा अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1। तो मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 a x स्क्वायर e की पावर x माइनस b लॉग 1 प्लस x प्लस c e की पावर माइनस x, ये बन चुका है x क्यूब बराबर 1। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने साइन एक्स को हटा दिया है तो एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि एक्स के साथ मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, एक्स स्क्वायर पहले से था। अब इसमें आप लोगों से पूछा है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। ये लोग आप खुद कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कॉस x प्लस लॉग 1 माइनस x अपॉन 3 टेन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/3 के बराबर। और इसमें मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं 2 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी मुझे स्टैंडर्ड लिमिट नजर आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x कितना होता है 1। कैसे होता है, एल हॉस्पिटल से चेक कर लो। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, 10 0 डिवाइडेड बाय 0, 10 0 बाय 0 कितना होता है 0, ठीक है। 0 बाय 0 बना, एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x का 1। अब लिमिट पुट करो सेक 0, सेक 0 होता है तुम्हारा 1 और नीचे 1 है ही, तो आंसर क्या आया 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, राइट, डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कॉस x प्लस लॉग 1 माइनस x अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी लिमिट फाइनाइट दे रखी है 1/3। तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, तो यहाँ पे बना 3, ये हो गया 0 प्लस बीटा, यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, लॉग 1 होता है 0 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो 3 ये हो गया 0 प्लस बीटा कॉस 0 1 होता है इसलिए, और यहाँ 0 पुट करूंगा, लॉग 1 होता है 0, और ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ तो समथिंग बाय 0 बन रहा जो कि इनफाइनाइट देगा, दैट मीन्स 3 प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -3, ठीक है। अब ऊपर 0 बन चुका है, नीचे तो ऑलरेडी 0 है, तो लगाओ एल हॉस्पिटल। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अल्फा एज इट इज कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
प्लस बीटा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस बीटा साइन एक्स लिख दिया है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन होता है -1, तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 6x। अब लिमिट की वैल्यू पुट करो, तो देखो ये बना अल्फा, ये बना 0, और -1 अपॉन 1 माइनस 0, और नीचे 0। देखो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट होगा, मेरी लिमिट तो फाइनाइट है, दैट मींस ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, दैट मींस अल्फा माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो अल्फा को 1 होना पड़ेगा 1, तो यहाँ से अल्फा आ गया, बीटा आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 इंटू 1 माइनस माइनस का 3 कितना आया, ये आ गया 5। क्या इसका आंसर 5 है, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखा बच्चों आपकी कितनी आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सिंपल पहले चेक करो फॉर्म क्या है, फॉर्म चेक करने के बाद अगर नहीं है 0 तो समथिंग बाय 0, ऊपर वाले को 0 बनाओ, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो एंड देन डन, राइट। ये क्वेश्चन आपका जेई 2024 में पूछा गया था, राइट। अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं जब तक अपने मार्कर में इंक डाल लूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन हो गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वेयर इज माय मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू -2। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू आपको -2 दैट इज फाइनाइट लिमिट दे रखी है। a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी, ये आपका जेई मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है, राइट। अभी हम जेई मेंस 2026 के भी सवाल करेंगे, मैं पहले पुराने सवाल सारे निपटा दे रहा हूँ, फिर हम 2026 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले सेम बच्चों फॉर्म चेक करो, साइन 1 पुट करो x की जगह, 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, राइट। यहाँ पे आया 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b। देखो ये बना कितना बना, साइन 4 माइनस 4 साइन 0 माइनस 1 प्लस 1, नीचे बना -5 प्लस a प्लस b। तो देखो साइन 0 होता है 0, -1 प्लस 1 0, और -5 प्लस a प्लस b, राइट। 0 बाय समथिंग 0 देगा, लेकिन ये तो -2 की बात कर रहे हैं, तो वो कब पॉसिबल है, जब -5 प्लस a प्लस b को हम 0 बना दें। इट मीन्स a प्लस b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला 0 कर दो डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, 6x माइनस 4 माइनस 2x, 1 का तो 0 हो गया, अब इसका करो 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a। ठीक है, ये मैंने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दोबारा से एक बार फॉर्म चेक करो, तो देखो क्या बना मेरे पास, ये तो है 0, ठीक है, 3 माइनस 4 प्लस 1 0, कॉस 0 होता है 1, ये है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, ये है -2 क्योंकि 2 इंटू 1 2। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 6 माइनस 14 प्लस a, देखो ऊपर बन रहा है 0, नीचे बन रहा है 6 माइनस 14 प्लस a, ऊपर 0 नीचे समथिंग 0 देगा, हमारा आंसर तो -2 है, दैट मींस दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो 16 माइनस 14 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो 6 माइनस 14 होता है -8 प्लस a बराबर 0, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो 8 प्लस b बराबर 5, b की वैल्यू आ गई -3, a आ गया b आ गया, क्या पूछा था, a माइनस b, a है 8 माइनस b, तो कितना आ गया आंसर 11। यस 11 इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं हुआ, 2-3 स्टेप लगे, सवाल खत्म।
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ और सवालों की तरफ। ये हमने कर लिया है, ये वाला सवाल हो गया। दिस वन इज ऑल्सो डन, दिस वन डन, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ओके, कुछ और सवाल देखते हैं। ठीक है, एक बच्चों जेई एडवांस का भी एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि पूछा गया है। वो क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट, अभी तक हम कहीं भी भटके नहीं है। क्या बोला है? लिमिट x टेंड्स टू 0, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू एक रियल नंबर आएंगी। एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो ये आपसे पूछ रहे हैं 6 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये आपका 2016 एडवांस में पूछा गया सवाल है, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों सेम चीज फॉर्म चेक करो, ऊपर 0 नीचे 0, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ये साइन एक्स है, ओके, साइन एक्स। तो देखो 0/0 बन रहा है, हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो 2x साइन बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स, और बीटा एक्स का बीटा मैंने आगे रख दिया, यहाँ पे बना अल्फा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 है, वैल्यू पुट करो, ये बन गया 0, ये भी 0। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, 0 बना, नीचे क्या बना अल्फा माइनस 1। तो 0 बाय समथिंग तो 0 बनेगा, ये तो 1 कह रहे हैं, दैट मीन्स अल्फा माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 1। आगे बढ़ो, अब ऊपर भी 0 बन चुका है, नीचे भी 0 बन चुका है, करो डिफ्रेंसिएशन। तो 2, मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, साइन बीटा एक्स प्लस 2x कॉस बीटा एक्स, बीटा का बीटा मैंने यहां लिखा, प्लस बीटा 2x कॉस बीटा एक्स प्लस, मैंने एक्स स्क्वायर का किया ना पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स। कैसे आया? कॉस बीटा का माइनस साइन बीटा, बीटा का बीटा, तो बीटा एक्स स्क्वायर पहले से था। अब आ जाओ नीचे, अल्फा का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से ही है साइन एक्स, ठीक है। अब फॉर्म चेक करो, देखो लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये 0 बना, यहाँ x है, ये 0 बना, यहाँ x है, ये 0 बना, यहाँ x है, 0 बना, ये 0, 0/0, ठीक है। एक बार से फिर से हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ये बना 2 बीटा कॉस बीटा एक्स, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, तो 2 बीटा मैंने बाहर निकाल दिया, कॉस बीटा एक्स, मैंने पहले x का किया है, अब मैं करूंगा कॉस बीटा एक्स, जो कि आएगा साइन बीटा एक्स इनटू बीटा प्लस, सेम चीज मैं यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ, 2 बीटा मैंने बाहर निकाल दिया, कॉस का पहले कर रहा हूँ, सॉरी एक्स का किया, तो कॉस बीटा एक्स एज इट इज, फिर माइनस एक्स साइन बीटा एक्स इनटू बीटा, राइट। यहाँ पे आ जाओ, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x साइन बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन बीटा एक्स का कॉस बीटा एक्स इनटू बीटा, नीचे वाले का आ गया कॉस एक्स, ठीक है, नीचे वाले का आ गया कॉस एक्स, ठीक है। देखो भाई, अब वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये बना 1, ये बना 1, ये गया, ये बना 1, ये गया, ये गया, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो मेरे पास बचा यहाँ से 2 बीटा, यहाँ से बचा प्लस 2 बीटा, यहाँ से भी बचा प्लस का 2 बीटा, नीचे है मेरा cos 0 1, और जो कि किसके बराबर है, फाइनाइट बाय फाइनाइट, फाइनाइट, तो जो फाइनाइट कितना दे रखा है 1, तो यहाँ से मेरे पास 6 बीटा की वैल्यू आ गई 1, तो बीटा बराबर 1/6, ठीक है। तो बीटा मेरे पास आया 1/6, बीटा कितना आया 1/6, अल्फा पहले ही 1 आ चुका था, क्वेश्चन वाले क्या पूछ रहे हैं 6 अल्फा प्लस बीटा,
तो रख दो वैल्यू अल्फा की 1/6, तो ये बना 6 इंटू 7/6, 6 गया, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एडवांस का एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। चल, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा, एक जो ही जेई मेंस 2025 का एक और सवाल लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 1 6 प्लस लैम्डा cos x माइनस 1 प्लस म्यू साइन ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -1, लैम्डा और म्यू बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो ये भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं लैम्डा प्लस म्यू की क्या वैल्यू होगी। जेईई मेंस 2025 का पूछा गया सवाल है। तो देखो, इसमें 1 प्लस बोला है, 1 प्लस में दैट मींस ये क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे राइट हैंड लिमिट पूछ रहे हैं, राइट। 1 प्लस होती है राइट हैंड लिमिट, 1 माइनस होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब भी राइट हैंड लिमिट होगी तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स, x की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच, और यहाँ पे जो h होगा वो होगा टेंडिंग्स टू 0, राइट। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 बराबर h लिख सकता हूं कि नहीं, और ये h टेंडिंग टू 0 है, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन को h में बदल लो, जहां जहां x माइनस 1 है वहां वहां h पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन बनेगा, x माइनस 1 की जगह मैंने h पुट किया, 6 प्लस लैम्डा, ये बना cos h। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स है, देखो क्या है, साइन 1 माइनस एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस 1। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो और यहाँ पे इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ म्यू ऑफ साइन एक्स माइनस 1 की जगह h, और नीचे x माइनस 1 है, h क्यूब आ गया। हमारा सवाल अब बना h में, और h टेंडिंग्स टू 0 है। अभी आपका सवाल बन चुका है 6 प्लस लैम्डा कॉस h माइनस म्यू साइन h बाय h क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, ये -1 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 बाय 0, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। तो पहले तो मैंने h का किया, तो h का तो हो जाएगा 1, 6 प्लस लैम्डा कॉस h, फिर प्लस h। अब इसका करूंगा तो कॉस h का माइनस साइन h, और ये लैम्डा एज इट इज, माइनस म्यू कॉस h, नीचे बना 3h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फॉर्म चेक करो, यहाँ पे बना क्या, 6 प्लस लैम्डा, क्योंकि कॉस 0 हो गया 1, प्लस ये हो गया 0, और ये बना, अच्छा ये तो 0 हो गया, माइनस म्यू, ये बना माइनस म्यू, कॉस 0 1, नीचे 0। ठीक है, 6 कॉस 0 1, लैम्डा आ गया, ये 0, और कॉस 0 1। तो देखो नीचे 0, ऊपर समथिंग, तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट बनेगा, ये तो -1 बोल रहे, दैट मींस न्यूमरेटर पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, 6 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस लैम्डा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर वाले को, ठीक है। तो 6 का तो हो जाएगा 0, ये cos h का करना पड़ेगा, तो माइनस लैम्डा साइन h। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखो ये क्या लिखा है, h माइनस साइन h लैम्डा, तो मैं माइनस लैम्डा कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है h और साइन h का। तो पहले h का किया, तो h तो कांस्टेंट है, साइन h आ गया, फिर प्लस h एज इट इज, साइन h का आ गया, cos h, माइनस cos h का होता है माइनस साइन h, तो म्यू साइन h आ गया, नीचे मेरे पास क्या बचा, 6h। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये 0,
ये जीरो, ये जीरो क्योंकि यहाँ पे एच है, ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो बाय जीरो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने किया माइनस लेमडा कॉस एच, माइनस लेमडा कॉस एच, देखो ये माइनस लेमडा इसका किया, इसके संग मल्टीप्लाई किया कॉस एच, माइनस लेमडा इसके साथ भी है, इस पूरे के साथ भी है, माइनस लेमडा मैंने ऐसे रहना लिया, एच का 1 और कॉस एच, फिर कॉस एच का माइनस साइन एच, एच एज इट इज रह जाएगा, फिर प्लस म्यू कॉस एच, नीचे आएगा 6, ठीक है, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है हमारे साथ। अब कॉस एच की जगह 0 पुट कर दो, देखो ये कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1, ये तो बन गया 0, तो मेरे पास आया माइनस लेमडा, माइनस लेमडा यहाँ से आया, देखो माइनस लेमडा यहाँ से आया, माइनस लेमडा यहाँ से आया, माइनस लेमडा यहाँ से आया, ठीक है, और प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 6, फाइनाइट बाय फाइनाइट कितना है -1, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया -3 लैम्डा प्लस म्यू बराबर -6, ठीक है, और म्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 प्लस लैम्डा, निकाली थोड़ी देर पहले, तो 6 प्लस लैम्डा पुट करो इक्वल्स टू -6, तो ये -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 लैम्डा, और ये उधर गया माइनस का 12, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6, लैम्डा 6, तो म्यू कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू 6 यहाँ करो, म्यू आ गया 12, ठीक है, क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना आ गया 18, 18 इज द राइट आंसर, ठीक, तो समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने सीरीज एक्सपेंशन यूज नहीं किया है, इस केस में 1 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के केस में हम क्या करते हैं x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करते हैं और h टेंडिंग टू 0 होता है, x माइनस 1 की जगह मैंने h रख दिया और h टेंडिंग टू 0 पुट कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, जब वो अभी हम पीछे अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया, जो अभी तक चलता आ रहा था चलता आया, 1 प्लस की जगह 1 प्लस एच किया क्योंकि राइट हैंड लिमिट, क्वेश्चन खत्म। चलो बच्चों ये सवाल हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर a माइनस 1 x प्लस 2 cos bx प्लस c माइनस 2 e की और माइनस x सॉरी x cos x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आपको दे के रखा है 2, तो ये आपसे पूछ रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ये आपका जेई मेंस 2026 में पूछा गया सवाल है, ठीक है भाई, करो ट्राई, सबसे पहले तो सेम चीज फॉर्म चेक करो, तो ई की यहाँ एक्स है 0 रखोगे, ई की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस सी माइनस 2, ठीक है, नीचे 0 log 1 0, समथिंग बाय 0 तो इनफाइनाइट बनेगा, ये 2 बोल रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स 3 प्लस सी माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई -1, देखा पहले स्टेप में सी की वैल्यू आ गई, लगाओ एल हॉस्पिटल, तो ये आया a माइनस 1 ई की पावर a माइनस 1 एक्स, ये बना -2b साइन बी एक्स, और ये आएगा -c-2 ई की पावर -x डिवाइडेड बाय, ठीक है, अब यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल, तो सबसे पहले तो आया cos x, x का 1 cos x एज इट इज, फिर प्लस, फिर यहाँ पे आएगा x cos x का माइनस साइन x, log x का 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है,
वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो ये आएगा a माइनस 1, ये तो 0 हो गया, साइन 0 0, माइनस c माइनस 2, ये e की पावर 0 1, नीचे बना 1, ये 0 हो गया, और देखो ये 0 हो गया, ये 1/1 प्लस 0 1, तो ये 1, ये 0, ये 1, नीचे बन गया 0, राइट। समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, ये तो 2 बोल रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से a माइनस 1 माइनस सी प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। c की वैल्यू हमारी आ चुकी है, रख दो, a माइनस 1 माइनस 1 आई है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए से कट गया, ए की वैल्यू आ गई -2, राइट, ए की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, a -2 आ गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, a -1 0 पुट किया, अच्छा मेरे से यहाँ से एक गलती, नहीं कोई गलती नहीं हुई है, c-2 e की पावर -x, ठीक ठीक चले अभी हम, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, a-2 हमारा आ गया है, तो यहाँ से आएगा a-1 का होल स्क्वायर e की पावर a-1x, ये बनेगा -2b स्क्वायर cos bx, ठीक है, ये बनेगा प्लस c-2 e की पावर -x का e की पावर -x का -1, और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा e की पावर -x, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, cos x का माइनस sin x, ठीक है, माइनस इसका करो अब, तो x का तो एज इट इज, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो sin x आ गया, फिर प्लस x एज इट इज sin x का cos x, ओके, और इसका -1/1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, देखो मुझे 1/1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, ठीक है, क्या 1/1 प्लस एक्स क्यों मैं 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो ये बना -1 प्लस एक्स की पावर -2, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन आ गया -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस पहले से, तो ये 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो देखो ये a-1 का होल स्क्वायर बना, a-1 का होल स्क्वायर बना, ये बना -2b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि e की पावर 0 1 cos 0 भी 1, ये बना प्लस c-2, ठीक है, नीचे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये 1 बना है, क्योंकि 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया 1, तो फाइनाइट अपॉन फाइनाइट कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, तो a-1, a की वैल्यू कितनी आई है -1, तो -1 का होल स्क्वायर -2b स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1, तो -1 - 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, -1 होता है -2 का स्क्वायर होता है 4, -2b स्क्वायर, ये हुआ माइनस का 3, ये हुआ इक्वल्स टू 2, ठीक। अब क्या होगा आगे, अरे सॉरी यहाँ पे गड़बड़ की है, a की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू -2 है बच्चों, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर आएगा 9, -2b स्क्वायर, c की वैल्यू -1 -3 इक्वल्स टू 2, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो 9 - 3 6, 6 - 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और 2b स्क्वायर को वहां ले जाओ, 2 को यहाँ ले जाओ, तो ये क्या बन के आएगा, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2 को उधर लाया, 6 - 2 4, 2 -2b स्क्वायर को उधर ले गए 2b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 2, अच्छा बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसको फर्दर सॉल्व मत करो, तो बी स्क्वायर आ गया 2, ए स्क्वायर आ गया 4, सी स्क्वायर आ गया 1, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 और 2 6 और 1 7,
7 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 7 इसका आंसर है। तो समझ में आया मैंने कैसे किया है इस क्वेश्चन को। ठीक, कुछ नया नहीं किया है। फॉर्म चेक करता हूँ, समथिंग बाय जीरो या जीरो बाय समथिंग बनता है तो मैं उस पार्ट को, समथिंग वाले पार्ट को जीरो के बराबर करता हूँ ताकि मेरा जीरो बाय जीरो हो जाए। जैसे ही मेरा जीरो बाय जीरो होता है मैं अपना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो आपको एक ब्रॉड आइडिया पता लग गया होगा कि कैसे करने हैं इस तरीके के सवाल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे इस सेशन को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच, क्या देके रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos alpha x cos alpha plus 1x cos alpha plus 2x sin square alpha plus 1x बराबर 2। अब इसमें क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो हमें अल्फा की जितनी भी वैल्यू इस लिमिट को सेटिस्फाई करेंगी उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेंस 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक फाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है, एक लिमिट की लिमिट का क्वेश्चन दिया गया इक्वल्स टू 2, एक फाइनाइट वैल्यू दी है तो हम सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, तो 1 माइनस cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो 1 माइनस 1 sin 0 0, तो 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो cos अल्फा x cos अल्फा प्लस 1x cos अल्फा प्लस 2x, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 3 टर्म है, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, अगर मान के चलो आपके पास 3 टर्म है, तीनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन बाकी तो एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले और तीसरे एज इट इज प्लस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले और दूसरे एज इट इज। ठीक है, तो जैसे हम 2 टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही 3 टर्म में करेंगे, पहली टर्म का करके बाकी 2 को एज इट इज रख देंगे। तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, तो माइनस माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, cos अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाकी सारे एडिटिव्स। ओके, तो ये एज इट इज हो जाएंगे, cos अल्फा प्लस 1x cos अल्फा प्लस 2x। ठीक है, ये पहले वाले का किया, माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, बाकी तो एज इट इज। अब मैं इसका करूंगा, ये दोनों एज इट इज रखूंगा, तो ये आएगा माइनस अल्फा प्लस 1 साइन अल्फा प्लस 1x, ये दोनों एज इट इज रख दो, cos अल्फा एक्स cos अल्फा प्लस 2x। ठीक, अब इसका करो, माइनस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों एज इट इज, cos अल्फा एक्स एंड cos अल्फा प्लस 1x। ठीक है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा मुझे बताओ बच्चों, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो पावर 2 है तो 2 साइन अल्फा प्लस 1x, और साइन का डिफरेंशिएशन cos अल्फा प्लस 1x। ओके, cos अल्फा प्लस 1x और अल्फा प्लस 1x का डिफरेंशिएशन अल्फा प्लस 1। ठीक, समझ में आया मैंने क्या किया,
साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन अल्फा प्लस 1x, 2 साइन अल्फा प्लस 1x, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा प्लस 1x, फिर अल्फा प्लस 1x का डिफरेंशिएशन अल्फा प्लस 1x। अब देखो मैं इन तीनों टर्म को मर्ज कर रहा हूं। आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं इतने पार्ट को साइन 2 अल्फा प्लस 1x नहीं लिख सकता? इतने पार्ट को देखो, मैंने कुछ नहीं किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन अल्फा प्लस 1x कॉस अल्फा प्लस 1x साइन 2 थीटा, ये वाला जो एंगल है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा प्लस 1x, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन आया ये, ठीक है। इस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया ये। मैं इस नीचे डिनोमिनेटर में इसको उतार रहा हूं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन। देखो ये आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा हो गया, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। देखो मजा इसके बाद आएगा, स्टेप के बाद आएगा मजा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, हाँ अब देखो, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। 0 पुट करो, देखो cos 0 तो 1 बनाएंगे, लेकिन sin 0 बनाएंगे तो ये बना 0, यहाँ भी साइन है 0, यहाँ भी साइन है 0, नीचे भी साइन है 0, तो दैट मींस 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचोगे सर अब फिर से प्रोडक्ट रूल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, फिर 3 टर्म आएगी, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर 3 टर्म आएंगी, फिर इसमें प्रोडक्ट लगाओगे तो फिर 3 टर्म आएंगे, टोटल 9 टर्म हो जाएंगी। हमें टोटल 9 टर्म नहीं लिखनी है, हमें थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या चालाकी करनी है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो पहले तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, अल्फा एज इट इज। अब ये 3 टर्म है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस अल्फा एक्स आएगा, कॉस अल्फा एक्स आएगा, और अल्फा का अल्फा तो ये अल्फा स्क्वायर बनाएगा। ये दोनों टर्म एज इट इज रह जाएंगी, रहेंगी कॉस अल्फा प्लस 1x, कॉस अल्फा प्लस 2x, ठीक है। अभी तो बस मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया है, बाकी दो एज इट इज। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और बाकी दो एज इट इज। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या टर्म आएगी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या टर्म आएगी, साइन वाली टर्म आएगी। और जब भी साइन वाली टर्म आ गई और मैं 0 पुट करूंगा, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसको 0 बना देगा, तो मैं आगे वाली टर्म नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, बाकी दो टर्म एज इट इज लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, साइन वाली टर्म आती और ये दोनों टर्म एज इट इज होती, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइन वाली टर्म आएगी और जो x टेंड्स टू 0 उसको 0 बनाएगा, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन वाली टर्म आएगी, x टेंड्स टू 0 है तो वो 0 बनेगा, तो वो वाली टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का अल्फा प्लस 1 है। अब साइन अल्फा प्लस 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस 1x, और अल्फा प्लस 1x का अल्फा प्लस 1 तो ये स्क्वायर कर दिया, और बचे ये दोनों भाई एज इट इज, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये दोनों एज इट इज, लेकिन अगर मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा साइन अल्फा एक्स, और साइन अल्फा एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 तो वो 0 बना देगा, मैं वाली टर्म लिख ही नहीं रहा हूं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और ये दोनों एज इट इज लिखूंगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन वाली टर्म आएगी जो 0 बनेगी, मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ में आया। सिमिलरली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये माइनस बन के बना प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कॉस अल्फा प्लस 2x, और अल्फा प्लस 2 का अल्फा प्लस 2 जो कि मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये साइन वाली बनाएगा, साइन और ये दोनों एज इट इज, लिमिट पुट करोगे तो वो 0 आंसर दे जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बना, देखो अल्फा प्लस 1 एज इट इज, साइन 2 अल्फा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2 अल्फा प्लस 1 एक्स, और 2 अल्फा प्लस 1 एक्स का होगा 2 अल्फा प्लस 1, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो, देखो ये cos 0 cos 0 cos 0 ये तीनों मिलके बना देंगे 1,
मेरे पास बचेगा खाली अल्फा स्क्वायर। cos 0 cos 0 cos 0 ये बना देंगे 1, मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस 1 स्क्वायर। cos 0 cos 0 cos 0 ये बना देंगे 1, मेरे पास बचा अल्फा प्लस 2 स्क्वायर। यानी ऊपर से मेरे पास बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो cos 0 बनेगा 1, मेरे पास नीचे क्या बचा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर फाइनाइट नीचे फाइनाइट, कितना दिए रखा है 2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर है, ये 4 अल्फा प्लस 1 को उधर ले जाओ, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास बचा 3 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, अल्फा स्क्वायर ये 4 प्लस 4 अल्फा प्लस यहाँ से आएगा मेरे पास 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे 2 अल्फा, ये बनेगा 6 अल्फा, ठीक है। मैंने अल्फा प्लस 1 को होल स्क्वायर को खोला, 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 अल्फा स्क्वायर 3 प्लस 6 अल्फा। देखो ये है 2 अल्फा स्क्वायर, ये 3 अल्फा स्क्वायर, वहां जाएगा तो कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर। ये है 4 अल्फा, ये है 6 अल्फा, वहां जाएगा तो कितना बचेगा 2 अल्फा। ये है 3 ये है 3, ये है 4, वहां जाएगा तो -1 बचेगा। तो ये मेरे पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। मेरे पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, राइट। पहला होगा अल्फा 1, दूसरा होगा अल्फा 2, ठीक है। और ये क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा की दो वैल्यू आई है, उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या होगा, लगा दो C अपॉन A, तो -1 अपॉन 1, -1 इज द राइट आंसर। तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 इतना आ गया -1। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा कितना आया है -1। बच्चों सॉरी, ये 2026 में पूछा गया है, राइट। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी सवाल किए हैं हमने, आई थिंक 12-13 सवाल किए हैं, कुछ आपको होमवर्क दिए हैं, आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। फाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है, सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, सीरीज एक्सपेंशन याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन बच्चों मुझसे तो याद नहीं होती है, मैं एक दिन याद करता हूँ भूल जाता हूँ। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस फॉर्म देखो, 0 बाय 0 तो एल हॉस्पिटल लगाओ, समथिंग बाय 0 है या 0 बाय समथिंग है तो समथिंग को 0 पुट करो, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, 0 बाय 0 बन गया है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका लिमिट एक्सपेंशन, फाइनाइट लिमिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।